कल रात कुछ अजीब समा गम कदे में था। कल रात कुछ अजीब समा गम कदे में था। मैं जिसको ढूंढता था मेरे आईने में था। जिसकी निगाह में थी सितारों की मंजिलें, वो मीरे कायनात इसी काफले में था। रहगीर सुन रहे थे ये किस जश्न नो का शोर। कल रात मेरा जिक्र ये किस सिलसिले में था। रक्सा थे रिंद जैसे भंवर में शफक के फूल। रक्सा थे रिंद जैसे भंवर में शफक के फूल। जो पाँव पड़ रहा था बड़े कायदे में था। कुछ भी ना था अजल में बजिज शोला वजूद। कुछ भी ना था अजल में बजिज शोला वजूद। हाँ, दूर तक अदम का धुआं हाशिए में था। थी नुक्ताए निगाह तक आज़ादी अमल। थी नुक्ताए निगाह तक आज़ादी अमल। परकार की तरह मैं रवां दायरे में था। परकार की तरह मैं रवां दायरे में था। अब रूह एतराफ़ बदन से है मुनहरफ। अब रूह एतराफ़ बदन से है मुनहरफ। एक ये भी संगे मील मेरे रास्ते में था। दानिश कई नशेब नज़र से गुजर गए। हर रिंद आईने की तरह मैं कदे में था। जी हाँ, एहसान दानिश साहब। आज हम पंजानन टीवी पर एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको शायर का कलाम शायर के तारुफ के साथ पेश करेंगे। एहसान दानिश साहब को सबसे पहले मुंतखब किया है। हम आपको इनका थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तामीर में शामिल वाहिद मजदूर जिनके फ़न पर यूनिवर्सिटी में तहकीकी मकाले किए गए। उर्दू के नामवर शायर, अदीब, माहिर लिसानियात काजी एहसानुल हक अल-मारूफ एहसान दानिश 2 फरवरी 1914 को कांधला हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद काजी दानिश अली के पास अच्छी खासी जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबका खात्मा हो गया। नतीजतन इन्हें मजदूरी करना पड़ी। जब चौथे दर्जे में आए तो किताबों के लिए घर के बर्तन भी बेचने पड़े। तालीम जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया और आखिरकार वो भी अपने वालिद के साथ मजदूरी करने लगे। बाद अज़ां म्यूनसिपैलिटी में चपरासी हो गए। बाद में लाहौर चले गए और जहां उन्होंने मेहनत मजदूरी की। उन्होंने दीगर इमारतों के अलावा दयाल सिंह कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मजदूरी की। कहा जाता है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तामीर में शामिल वाहिद मजदूर हैं जिनके फ़न पर यूनिवर्सिटी में तहकीकी मुकाले किए गए। कुछ अर्सा के बाद वो एक सैरगाह में चौकीदार हुए, फिर रेलवे दफ्तर में चपरासी हो गए। ये नौकरियां भी रास ना आई तो गवर्नमेंट हाउस में बागबानी करने लगे। फिर इन तमाम उलझनों से अलग होकर गिलानी बुक डिपो में 20 रुपये माहवार पर मुलाजमत शुरू कर दी। बाद में उन्होंने अपना ज़ाती कुतुब खाना भी कायम किया जो मकतबा दानिश के नाम से लाहौर के मोहल्ला मजंग में था। आप 22 मार्च 1982 को लाहौर में इंतकाल कर गए। जी नाजरीन, जब हम किसी शायर के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद उसका कलाम चंद अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन जब हम उसकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका कलाम एक समंदर से आया हुआ ऐसा कतरा है जिसको देखकर समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं। ऐसे ही हमारे शायर एहसान दानिश साहब हैं जिनका अभी हमने आपको कलाम पेश किया, और एक और इंतखाब पेश करके इजाज़त चाहेंगे आपसे। यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे। लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। तू मुझे भूल गया हो जैसे। इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा, यूं ना मिल हमसे खुदा हो जैसे। मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मौत भी आई तो इस नाज के साथ। मुझ पे एहसान किया हो जैसे। ऐसे अनजान बने बैठे हो, तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे। तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे। हिचकियाँ रात को आती ही रहीं, हिचकियाँ रात को आती ही रहीं। तूने फिर याद किया हो जैसे।
तूने फिर याद किया हो जैसे जिंदगी बीत रही है दानिश, जिंदगी बीत रही है दानिश। एक बेजुर्म सजा हो जैसे, एक बेजुर्म सजा हो जैसे। आदाब।